अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिलाई मशीन के शटल के बारे में। अगर आपके शटल में प्ले आ जाए, आपका शटल गर्म होना स्टार्ट कर दे और आपकी मशीन धागा तोड़ना स्टार्ट कर दे या आपके शटल की नोक खराब हो जाए, तो आप उस पुराने शटल को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक शटल है, इसमें प्ले आ गई है। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं शटल में कितनी ज्यादा प्ले है। अगर आपके शटल में भी इतनी ज्यादा प्ले हो तो आपने उसको कैसे ठीक करना है, अभी मैं आपको दूसरा शटल चेक करवाता हूँ। ये देखें, इसमें कोई भी किसी किस्म की जरा सी भी प्ले नहीं है, लेकिन इस शटल में जो मसला है वो ये है कि इस शटल की जो नोक है वो टूट चुकी है। जिस नोक ने नीडल से धागा पकड़ना होता है वो नोक ही टूट चुकी है। तो आप इस टूटी हुई नोक वाले शटल से क्या काम ले सकते हैं ये भी आपको बताता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो एक शटल है, पहला शटल, उसमें बहुत ज्यादा प्ले है, तो जो दूसरा शटल है वो बिल्कुल ओके है। तो इन दोनों शटल को कंबाइन करके मैं आपको एक ऐसा शटल तैयार करके दिखाऊंगा जिसमें ना तो प्ले होगी, जिसकी नोक भी बिल्कुल परफेक्ट होगी और आपकी मशीन उस शटल पे बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। तो इसके लिए हमें शटल को खोलना पड़ेगा। शटल की ये छोटी पतरी लगी होती है, इस पे 3 स्क्रू लगे होते हैं। आपने तीनों स्क्रू खोल लेने हैं। स्क्रू खोलने के लिए आपने शटल को एक कपड़े के अंदर पकड़ लेना है, फिर आपने स्क्रू खोलने हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो स्लिप होकर आपके हाथ में भी लग सकता है। इसलिए आपने शटल को एक कपड़े की मदद से पकड़ना है, फिर स्क्रू खोलने हैं। जब इस तरीके से आप छोटी पतरी के 3 स्क्रू खोल लेंगे, उसके बाद आपने पतरी उतार लेनी है, फिर आपने कौली को आसानी के साथ घुमा के शटल से बाहर निकाल लेना है। इसके बाद आपने बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा जो शटल है उसके भी तीनों स्क्रू लूज करके पतरी को उतारना है। उसके बाद कौली को आपने आसानी से बाहर निकाल लेना है। अभी आपने बड़े गौर से और ध्यान से देखना है कि आपने शटल को तैयार कैसे करना है। तो जो पहला शटल था उसकी नोक चेक करते हैं। तो हमने नोक देखी है, नोक बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो इसकी नोक आपको अब दोबारा बनानी होगी। तो शटल की नोक दोबारा बनाने के लिए आपको चाहिए होगी इस तरीके की एक डायमंड फाइल। इसको आपने शटल की नोक के ऊपर रखना है और इसको आराम आराम से रगड़ना है। अगर आप ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो आपकी नोक जो है खराब हो जाएगी, इसलिए आपने बिल्कुल बैलेंस में और बिल्कुल आराम आराम से रगड़ना है इसको। तो अभी आप चेक करें कि हमने शटल की नोक बनाई है, बिल्कुल 0 मीटर हो गई है। इस तरीके से न्यू शटल की नोक होती है। आपने भी शटल की नोक बिल्कुल इस तरीके से बनानी है। अगर आपकी नोक इस तरीके से बनी होगी तो फिर ही आपका शटल परफेक्ट चलेगा। इसके बाद आपने रेगमाल की मदद से नोक को अच्छे तरीके से पॉलिश कर लेना है, क्योंकि नोक के ऊपर कोई